नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने परिवार द नॉलेज प्लाजा में। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, आज आपकी जीके की क्लास होगी। आज मंडे है तो आपके जो उस दिन क्वेश्चन करा दिए गए थे उसी से आगे के क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो ये जो क्लास रहेगा वो आप सभी लोगों के लिए रहेगा, चाहे वो मैथ वाला हो, चाहे बायो वाला हो और चाहे एग्रीकल्चर वाला हो, क्योंकि जीके के क्वेश्चन सब में सेम पूछे जाते हैं। इसलिए सब लोग क्लास में आ जाएंगे और क्लास को एक बार शेयर कर देंगे। तो जो लोग चैनल पे पहली बार आए हुए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन प्रेस करेंगे ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच सकें। चलिए तो टाइम बिना वेस्ट किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। उस दिन जितने क्वेश्चन करा दिए थे उसी से आगे कंटिन्यू करेंगे। कितने क्वेश्चन यहाँ तक, ये सब क्वेश्चन हो गए थे उस दिन, यहाँ तक हो गए थे। चलिए यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। आज का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान का संरक्षण कौन है? भारत के संविधान का संरक्षण कौन है? तो वो है उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष संसद द्वारा पारित किया गया? राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष संसद द्वारा पारित किया गया? तो ये किया गया था राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी है? छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी है पारसनाथ। कौन सी है? पारसनाथ। उम्मीद करता हूँ जो मैंने उस दिन आपको क्वेश्चन कराए थे वो आप लोगों ने सब तैयार कर लिए होंगे और थ्योरी क्लास भी तैयार कर ली होगी, क्योंकि मैंने उस दिन आपको बताया था कि थ्योरी क्लास में आपकी बहुत चीज़ें कंप्लीट करा दी गई हैं, तो उसको आप लोगों ने तैयार कर लिया होगा। और जिन लोगों ने तैयार नहीं किया है वो भी थ्योरी क्लास को तैयार कर लें। आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट पे जाएंगे, उसमें आपको सब सब्जेक्ट की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है थ्योरी की, तो उस पर आप लोग क्लिक करके उसमें जिसकी चाहें उसकी थ्योरी क्लास देख सकते हैं और उससे आप लोग तैयार कर सकते हैं। जीके की तो एक बार देखेंगे उसी से तैयार हो जाएगा, और ये जो हम क्वेश्चन कराते हैं ये आपको क्लास में ही तैयार हो जाएंगे, क्योंकि ये ज़्यादा जीके के क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं होते हैं, सरल ही होते हैं। एक बार अगर दिमाग में चढ़ जाए तो फिर उसे भूलते नहीं हैं, तो ऐसा हमारा मानना है। अब आपका पता नहीं, वैसे ज़्यादातर लोगों का ऐसा ही होता है। तो ये आपका क्वेश्चन है, भारत में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन कौन से राज्य में से होता है? भारत में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन कौन से राज्य से होता है? तो ये है आपका झारखंड। कहाँ से होता है? झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मदर टेरेसा का जन्म कहाँ हुआ? मदर टेरेसा का जन्म कहाँ हुआ था? मदर टेरेसा का तो नाम सुना होगा आप लोगों ने। इनका जन्म कहाँ हुआ था? अल्बानिया में। कहाँ पे? अल्बानिया में। नेक्स्ट है आपका, भारतीय सशस्त्र सेनाओं का प्रमुख सेनापति कौन होता है? भारतीय सशस्त्र सेनाओं का प्रमुख सेनापति कौन होता है? तो ये होता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति अभी वर्तमान में कौन है? रामनाथ कोविंद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? सौर ऊर्जा जो है वो सूर्य से प्राप्त होती है। ऐसा कौन सा देश है, ऐसा कौन सा देश दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना जबकि पहले नंबर पर अमेरिका है? मतलब इसका ये है कि दूसरे नंबर पर अर्थव्यवस्था में कौन सा देश है, कौन से देश का अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में दूसरा स्थान है? तो वो है चीन का। पहला किसका है? पहला अमेरिका का है, दूसरे नंबर पे चीन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, कारक के कितने भेद हैं? ये जो ऐसे घुमा के क्वेश्चन पूछा है, ऐसे यूपी कैटेट में पूछ लिया जाता है, इसलिए ये क्वेश्चन आपसे घुमा के पूछा गया है। इसलिए आप लोग क्वेश्चन को एक बार में समझ में नहीं आता है तो दोबारा पढ़ेंगे उसको। अब ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारक के कितने भेद हैं? कारक के कितने भेद हैं? तो ये 8 भेद हैं। कारक के 8 भेद होते हैं। नेक्स्ट है आपका, ये आपका एग्रीकल्चर का क्वेश्चन आ गया था। नेक्स्ट है आपका, अंतरिक्ष की दूरी नापने के लिए कौन सी सही इकाई है? अंतरिक्ष की दूरी नापने के लिए मतलब बहुत बड़ी दूरी नापनी है, तो दूरी की सबसे बड़ी इकाई होती है प्रकाश वर्ष। आप लोग याद कर लीजिए, दूरी नापने की सबसे बड़ी इकाई होती है या सबसे बड़ी यूनिट होती है प्रकाश वर्ष या लाइट ईयर। तो अंतरिक्ष की दूरी नापने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है आपका, ड्राई आइस क्या होता है? ड्राई आइस, ड्राई आइस किसे कहते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। ड्राई आइस किसे कहते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग,
उम्मीद करता हूँ सब क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे और साथ के साथ तैयार हो रहे होंगे। और एक बार आप लोग इसको क्लास को दोबारा देख लेंगे, ये ख़त्म होने के बाद एक बार क्लास को दोबारा देख लेंगे तो उससे आप लोगों को और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये खाना पकाने वाली एलपीजी गैस किसका मिश्रण है? जो खाना पकाने वाली एलपीजी गैस होती है, जो आपके घरों में सिलेंडर होते हैं उनमें एलपीजी गैस ही भरी जाती है। तो खाना पकाने के लिए जो एलपीजी गैस होता है उसमें किस किस का मिश्रण होता है? तो ये प्रोपेन और ब्यूटेन का। किस किस का? प्रोपेन और ब्यूटेन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विद्युत बल्ब में भरी जाती है, विद्युत बल्ब कौन सी गैस भरी जाती है? इसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है विद्युत बल्ब में। नेक्स्ट है आपका, किस साल को स्टैंडर्ड सेल कहते हैं? तो जो कौन से सेल को स्टैंडर्ड सेल कहते हैं? साल नहीं, यहाँ पे सेल होगा, तो ये बोलते हैं कैडमियम सेल को, कैडमियम सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, किस मच्छर के काटने से डेंगू ज्वर आता है? तो डेंगू जो होता है वो कौन से मच्छर के काटने से होता है? एंडीज के। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। डेंगू जो होता है वो एंडीज मच्छर के काटने से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है आपका, जल का आपेक्षिक घनत्व अधिकतम होता है। जल का आपेक्षिक घनत्व अधिकतम कितने डिग्री सेल्सियस पर होता है? तो ये 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर जल का आपेक्षिक घनत्व अधिकतम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नील क्रांति का, नील नहीं नीली क्रांति होगा, यहाँ पे कुछ मिस प्रिंटिंग हो जाती है तो आप लोग उससे हम उसको सही करा देते हैं। नीली क्रांति का संबंध किससे है? या ब्लू रिवॉल्यूशन, तो ये इसका संबंध किससे है? मत्स्य उत्पादन से, मत्स्य उत्पादन या मछली उत्पादन से। नेक्स्ट है आपका, सफ़ेद क्रांति का संबंध किससे है? वाइट रिवॉल्यूशन, तो ये है दुग्ध उत्पादन से, दुग्ध उत्पादन से। ये श्वेत क्रांति के जनक भी एम.एस. स्वामीनाथन ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है आपका, कौन सा राज्य मसाला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? भारत का कौन सा राज्य मसाला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है केरल। केरल में बहुत ज़्यादा मसाले की खेती की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। और जनसंख्या के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य है यूपी या उत्तर प्रदेश। और जनसंख्या के स्थान पर विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो विश्व में भारत का जनसंख्या के क्षेत्र में दूसरा स्थान है, दूसरा स्थान है। और पहला किसका है? तो पहला चाइना का है। 2011 की जनगणना के अनुसार ये है, पहला चाइना का है और दूसरा भारत का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है, 7वां स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से। पहला किसका है? पहला रसिया का है, पहला रशिया का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है आपका, गुब्बारों में स्वयं उड़ने वाली कौन सी गैस भरी होती है? जो स्वयं उड़ने वाले गुब्बारे होते हैं आपने लोगों ने देखा होगा, जो ऐसे ही छोड़ दो तो वो ऊपर उड़ते चले जाते हैं, तो उसमें कौन सी गैस भरी होती है? तो वो होती है हीलियम। कौन सी गैस होती है? हीलियम। हीलियम आपकी नोबेल गैस भी है। नेक्स्ट है आपका, प्राथमिक रंग कौन से हैं? प्राथमिक रंग, तो प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं? लाल, हरा और नीला। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वह यंत्र जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है क्या कहलाता है? तो जो बैटरी होता है वो आपका, ये जो बैटरी होता है ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या खोजा था? एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या खोजा था? तो एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन के टीके की खोज की थी, पेनिसिलिन के टीके की खोज की थी, पेनिसिलिन के टीके की खोज एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और आज का लास्ट क्वेश्चन है, सूर्य एक क्या है? सूर्य एक क्या है? तो सूर्य एक तारा है। आप लोगों को ये पता होना चाहिए सूर्य क्या है। तो सूर्य एक तारा है, ये पृथ्वी के निकटतम होता है, इसलिए इसका जो लाइट होता है ये बहुत ज़्यादा मात्रा में पृथ्वी पे आ जाता है। ये सबसे निकटतम तारा है। तो अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि सूर्य क्या है, तो ये तारा है, ये पृथ्वी के पास में होता है, इसलिए इसका ज़्यादा प्रकाश
पृथ्वी पे आ जाता है। तो आज के आपके ये क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं। और क्लास अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस क्लास को शेयर करें, जिससे और भी लोगों का अच्छी यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन हो सके। क्योंकि हम तो पढ़ा ही रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि हमसे से ज़्यादा लोगों को हेल्प मिले, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग अच्छी यूनिवर्सिटी में सिलेक्ट हों, यही हम चाहते हैं। तो आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिए अगर ये। अब मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास के साथ, और आप लोग इसके साथ थ्योरी क्लास भी देखते रहिए। थ्योरी क्लास बहुत ज़रूरी है। इसमें आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो उसमें आप लोगों को थ्योरी क्लास की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जीके के नाम से थ्योरी क्लास की प्लेलिस्ट मिलेगी। तो उसमें आप लोग जाके इसके जो वीडियो हैं वो आप लोग देख लेंगे, उसमें बहुत अच्छे से समझाया गया है। ऐसे आप लोग आते हैं तो ऐसे थोड़ी दिक्कत होगी जिन लोगों ने थ्योरी नहीं देखी है, तो आप लोग थ्योरी को भी साथ के साथ कंप्लीट करते चलिए, क्योंकि अब समय कम बचा हुआ है और आप लोग एक भी क्लास मिस नहीं करेंगे। जितने हमने पीछे क्लास करा दिए हैं, जिन लोगों ने डेली का डेली देखा है वो तो सही है, जिन लोगों ने नहीं देखे हैं वो भी कोशिश करें कि हर क्लास को पूरा देखें, क्योंकि सब जो क्वेश्चन कराए जा रहे हैं ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन हैं और आगे आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, वही क्वेश्चन इसमें कराए जा रहे हैं। चलिए, तो अब मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अगर कोई दिक्कत हो तो आप लोग बता सकते हैं।